प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के श्लोकों में हम अपने मूर्ख पुत्रों के बारे में, चिंतित राजा सुदर्शन के बारे में पढ़ रहे थे। उसके मन में अपने पुत्रों को लेकर किस किस प्रकार की चिंताएं थी, उसके मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे थे, उन्हीं के बारे में हम आगे के श्लोकों में देखते हैं। राजा सोचता है कि पुण्य तीर्थे कृतम येन तपः क्वापि अति दुष्करम तस्य पुत्रो भवेत वस्य समृद्धो धार्मिकः सुधी। अर्थात येन, जिस किसी भी व्यक्ति ने अपि पुण्यतीर्थे किसी पवित्र स्थान में अति दुष्करम तपः कृतम, अत्यधिक कठिन तप किया हो, अत्यधिक कठोर तप किया है, तस्य पुत्र है, उसी का पुत्र वश्य है, आज्ञाकारी, समृद्ध धनवान, धार्मिक है, सुधी भवेत, धार्मिक और बुद्धिमान होगा। अर्थात जिस किसी भी व्यक्ति ने किसी पवित्र तीर्थ स्थान में जाकर के अत्यधिक कठोर तप किया है, उसी का पुत्र आज्ञाकारी, धनवान, धार्मिक और बुद्धिमान होता है। क्योंकि अर्थ आगमो नित्यम आरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशस्य च पुत्रो अर्थकारी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन। राजन, हे राजन, अर्थ आगमो धन की प्राप्ति, नित्यम आरोगिता च और सदा निरोग रहना। हे राजन, धन की प्राप्ति और हमेशा निरोगी रहना। प्रिया च प्रियवादिनी च भार्या, प्रिया च प्रिय लगने वाली और प्रियवादिनी च प्रिय बोलने वाली भार्या पत्नी। वश्य च पुत्र है, आज्ञाकारी पुत्र, और अर्थकारी च विद्या, धन प्रदान करने वाली विद्या। षड, ये 6 चीजें जीवलोकस से मनुष्य के लिए संसार में सुखानी, सुख देने वाली। यानी हे राजन, ये जो 6 चीजें हैं वो मनुष्य को संसार में सुख प्रदान करने वाली हैं। उनमें सबसे पहली है धन की प्राप्ति, दूसरा है निरोगी काया अर्थात हमेशा निरोग रहना, तीसरा है प्रिय लगने वाली और प्रिय बोलने वाली पत्नी, चौथा है आज्ञाकारी पुत्र, पांचवा है धन प्रदान करने वाली अर्थात धन का अर्जन करवाने वाली विद्या। ये जो 6 चीज़ें हैं, अब यहाँ वैसे गिनती में ये 5 आ रही है, लेकिन प्रिया च प्रियवादिनी च, प्रिया यानी प्रेमिका अर्थात प्रियतम, ये भी अर्थ लगाया जाता है, लेकिन उसका तात्पर्य यहाँ वो नहीं है। इसलिए ये जो दोनों रूप हैं, प्रिय लगने वाली और प्रिय बोलने वाली, यानी दोनों प्रकार से ही जो प्रिय हो, इस प्रकार की पत्नी, आज्ञाकारी पुत्र और धन प्रदान करने वाली विद्या, ये जो 6 चीज़ें हैं संसार में मनुष्य को, ये 6 चीज़ें सुख देने वाली है। इसलिए इनसे संपन्न होने पर व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है और ये केवल भाग्य से ही प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि इस संसार में ये बात तय है कि यदि पुत्र गुणी हो तो एक ही पर्याप्त है, और यदि सैकड़ों भी हो जाएं तो वो किसी काम के नहीं है। उसी को लेकर राजा चिंतित है कि को धन्यो बहुभी पुत्रई कुशल पूर्ण पाठकई, को धन्य बहुवी पुत्रई कुशला पूर्ण आढ़कई वरम एक है
कुलालंबो यत्र विश्रूयते पिता। कुशल आपूर्ण आढ़कई, धान्य के उस भंडार में ऊपर तक भरे जाने वाले बहुभी पुत्रई, बहुत सारे पुत्रों से को धन्य है। कौन व्यक्ति स्वयं को धन्य मान सकता है? यानी यदि कुठीले में अर्थात धान रखने वाले उस भंडार के अंदर ऊपर तक भर दिए जाएं, इतने सारे पुत्र भी पैदा हो जाएं, लेकिन वो सारे मूर्ख हों, तो ऐसे उन पुत्रों को प्राप्त करके संसार का ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो अपने आप को धन्य मान सकता है? क्यों? क्योंकि वरम एक है। कुलालंबो, कुलालंबो हो, कुल को सहारा देने वाला, तो वरम एक है, एक ही पुत्र अच्छा है, क्योंकि उनसे तो कुल का सहारा देने वाला एकमात्र पुत्र ही अच्छा है। यत्र, जिसके द्वारा विश्रूयते पिता, पिता यश को प्राप्त करता है, जिसके द्वारा पिता यश को प्राप्त करता है, ऐसा एकमात्र कुल को सहारा देने वाला पुत्र ही अच्छा है। वरना कुठीले में ऊपर तक भर दिए जाए, इतने भी यदि पुत्र पैदा हो जाएं और सारे मूर्ख हों, तो ऐसे उन पुत्रों को प्राप्त करके संसार का कौन सा व्यक्ति होगा जो अपने आप को धन्य कहेगा? इसलिए धन के भंडार में ऊपर तक भरे जाने वाले उन बहुत सारे पुत्रों से कौन व्यक्ति अपने आप को धन्य मान सकता है? क्योंकि उनसे तो कुल को सहारा देने वाला एकमात्र पुत्र ही अच्छा है, जिसके द्वारा पिता कीर्ति को या यश को प्राप्त करता है। वरना तो इतने सारे पुत्रों का उत्पन्न होना व्यर्थ ही है। और राजा आगे सोचने लगा कि ऋणकर्ता पिता, शत्रु, माता च व्यभिचारिणी, भार्या रूपवती शत्रु, पुत्र शत्रु अपंडित। ऋणकर्ता पिता शत्रु, कर्ज लेने वाला पिता शत्रु होता है। व्यभिचारिणी माता और व्यभिचार करने वाली माता शत्रु, वो भी शत्रु होती है। रूपवती भार्या शत्रु, रूपवती पत्नी भी शत्रु होती है। और पुत्र है शत्रु अपंडित है, अपंडित है पुत्र, और मूर्ख पुत्र भी शत्रु होता है। कहने का तात्पर्य कवि का ये है कि जो अपने ऊपर अथाह ऋण ले करके कर्ज कर ले, ऐसा पिता अपने परिवार के लिए शत्रु होता है। जो बदचलन हो, दुर्व्यवहारिणी हो, व्यभिचारी हो, इस प्रकार की जो माता होती है वो भी शत्रु होती है। और जो रूपवान पत्नी होती है वो भी शत्रु ही होती है। अब रूपवान पत्नी शत्रु क्यों होती है, ये सोचने वाली बात है। और इसका सीधा सीधा सा तात्पर्य है कि यदि वो सुंदर होगी तो फिर उसके चाहने वाले सैकड़ों होंगे, और हो सकता है कि वो अपनी मर्यादाओं से भटक जाए और आप जैसे पहले थे वैसे के वैसे ही रह जाए। वो कब आपको छोड़ कर के चल दे कोई पता नहीं है। इसलिए रूपवती पत्नी भी व्यक्ति की शत्रु होती है, और मूर्ख पुत्र तो होता ही होता है, क्योंकि वो जिंदगी भर अपनी मूर्खता से हमेशा शत्रु की तरह ही व्यवहार करता है, शत्रु जैसा ही आचरण करता है, और व्यक्ति दुखी होता रहता है। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि अनअभ्यासे विषम विद्या, अजीर्णे भोजनम विषम, विषम सवा दरिद्रस्य वृद्धस्य तरुणी विषम।
अनभ्यासे, अभ्यास के बिना विषम विद्या, विद्या विष के समान है, अर्थात बड़ी कष्टदायी है। अजीर्ण, और यदि भोजन पचे नहीं तो अजीर्ण होने पर भोजनम विषम, भोजन भी विष के समान है। दरिद्रस्य, और एक निर्धन के लिए विषम सभा, सभा अर्थात समूह अर्थात समाज विष के समान है, अर्थात उसके विनाश की तरह है। और वृद्धस्य, और एक वृद्ध व्यक्ति के लिए तरुणी, युवा स्त्री अर्थात जवान स्त्री विषम, विष के समान है। यानी बिना अभ्यास के विद्या विष के समान और कष्टदायी है, बिना पचे भोजन विष के समान है, और निर्धन के लिए सभा में जाना, समाज में जाना उसके विनाश के समान है, और वृद्ध व्यक्ति के लिए वृद्धावस्था में युवा स्त्री का प्राप्त होना वो विष के समान है। इसलिए व्यक्ति इन समस्त चीज़ों से अपने आप को दूर रखे, अपने आप को बचाए, और मेरे इन मूर्ख पुत्रों का क्या होगा उसी के बारे में मेरी चिंता है। और इस चिंता को आगे बढ़ाते हुए राजा और क्या सोचता है उसके बारे में हम अगले व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं।